हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुजीनी वंशागति के बारे में। अब बहुजीनी वंशागति के बाद पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है, पहले इसके जानेंगे खोज के बारे में। मनुष्य में लिंग निर्धारण की खोज सर्वप्रथम किसने की? मनुष्य में लिंग निर्धारण की खोज सर्वप्रथम मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने किया। किस सन में किया? सन 1902 ईस्वी में। मनुष्य में लिंग निर्धारण की खोज सर्वप्रथम मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 ईस्वी में किया और इसे मनुष्य में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद भी कहा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के गुणसूत्रवाद को किसने खोजा था? तो आप बताएंगे मैकलंग ने इसे खोजा और गुणसूत्रवाद कहा। इसके आधार पर मनुष्य में लिंग निर्धारण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? कायिक गुणसूत्र। पहला है कायिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। पहला है कायिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। अब कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र जो होते हैं, पहले मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं 46। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। इसके जोड़े में बात करेंगे तो 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। चौवालीस गुणसूत्र जो होते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं और जो दो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। चौवालीस कायिक और दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब देखेंगे कि लिंग निर्धारण पक्षियों में, इसके बाद पक्षियों में लिंग निर्धारण है उसके बारे में देखेंगे। पक्षियों में लिंग गुणसूत्र बताने से पहले इसे देखेंगे कि मनुष्य में जो दो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं? ये पुरुषों में होते हैं। पुरुषों में इसे जो है डिनोट करते हैं एक्स और वाई से, और महिलाओं में इसे डिनोट करते हैं पुरुषों में एक्स वाई से डिनोट करते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए कि जब मेल और फीमेल, मतलब जब एक्स वाई या एक्स एक्स ऐसे पूछ सकता है, जब इसका क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो अगली पीढ़ी में मेल होगी या फीमेल होगी, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि जो अगली पीढ़ी में संतान होती है वो केवल और केवल मेल के गुणसूत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि मेल का जो गुणसूत्र होता है ये असमजात होता है। क्या होता है? असमजात होता है। एक्स है, ये वाई है, मतलब असम है, तो ये असमजात होता है और ये समजात होता है। तो मनुष्य में अगली पीढ़ी में जो मेल होगी या फीमेल होगी उसको जो बताएंगे वो महिलाओं के बेस पे नहीं होगा, पुरुषों की गुणसूत्र के कारण होता है ऐसा। अब बात करेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में।
तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो मनुष्य के बिल्कुल विपरीत होता है। मनुष्य के विपरीत का मतलब इसमें जो जेड जेड यानी समजात गुणसूत्र होते हैं, इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो पुरुषों में होते हैं, और जो विषम जात होते हैं जेड डब्ल्यू ये महिलाओं में होते हैं। लेकिन पुरुषों में क्या वो पक्षियों में होते हैं ये। लेकिन जो मनुष्य में था उसमें बिल्कुल जस्ट उल्टा था। जो जेड जेड थे वो महिलाओं में थे और ये जेड डब्ल्यू पुरुषों में थे, लेकिन इसमें उल्टा है। तो अब इसके बेस पे देखेंगे, ये समजात होते हैं तो इसका पहले क्रॉस करा लेंगे आप लोग। जब जेड और जेड का क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा जेड जेड, ये होगा जेड डब्ल्यू, इसमें जो क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त होगा जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जेड जेड का मतलब क्या होता है, ये मतलब पक्षी, पक्षी नर पक्षी होगा। क्या होगा, नर पक्षी। ये मादा होगी, ये नर होगा, ये मादा पक्षी होगी। इसमें एकदम पुरुषों के जो गुणसूत्र होते हैं उसके बेस पे ये एकदम उल्टा होता है। तो इसका परसेंटेज जैसे बनाएंगे, इसमें नर पक्षी परसेंटेज 50% इसका बना देंगे और मादा पक्षी का इसका भी 50% बना देंगे। अब बात करेंगे कीटों में लिंग निर्धारण के बारे में। तो जो अधिकांश कीट होते हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 22 होती है। कितनी होती है, 22 गुणसूत्र होते हैं। कीटों में जो होते हैं 22 गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 10 जोड़ी समजात होते हैं, 10 जोड़ी यानी 20। इसमें से 10 जोड़ी समजात होते हैं तथा जो एक जोड़ी होते हैं वो असमजात होते हैं। एक जोड़ी जो होते हैं वो असमजात होते हैं। तो जो मादा कीट होती है मादा कीट जो होती है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं 20 प्लस XX यानी 20 जोड़ी समजात गुणसूत्र और एक जोड़ी जो असमजात गुणसूत्र होते हैं, इनमें निषेचन की क्षमता होती है, वो उपस्थित होते हैं। लेकिन जो नर कीट होते हैं, नर कीट जो होते हैं उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी वो जनन करने की क्षमता उनमें नहीं होती है, केवल एक ही असमजात गुणसूत्र होता है। अब कीटों के बाद देखेंगे मनुष्य में, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो जैसे कि हम जानते हैं मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, तो इसकी निवाह में जो है 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। मक्खी या मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। पहली है रानी मधुमक्खी, दूसरी है श्रमिक, श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरी जो है नर, तो ड्रोन। ड्रोन मधुमक्खी से कह सकते हैं या फिर इसे नर भी कहते हैं, नर मधुमक्खी। अब इन तीनों के बारे में पहले इसके बारे में बात करेंगे, रानी मधुमक्खी के बारे में। तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो पूर्ण विकसित द्विगुणित मादा होती है, यानी ये निषेचित अंडे से जन्म लेती है।
ये जो है निषेचित अंडे से जन्म लेती है। ये निषेचित अंडे से जन्म लेती है और पूर्ण विकसित द्विगुणित मादा होती है, यानी इसमें 2n होता है, यानी इसमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 32 होती है। कितने होते हैं? 32 गुणसूत्र होते हैं। रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। अब श्रमिक मधुमक्खी के बारे में बात करेंगे। तो ये भी पूर्ण विकसित होती है, द्विगुणित होती है। मधुमक्खी है ये भी द्विगुणित होती है, ये भी निषेचित अंडे से जन्म लेती है, लेकिन इनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। अब जो ड्रोन है, ड्रोन या नर मधुमक्खी है, ये जो होती है ये अनिषेचित अंडे से जन्म लेती है और इनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। इनमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। और ये निषेचित अंडे से जन्म नहीं लेती हैं और इनमें जनन करने की भी क्षमता नहीं होती है। ये होती है नर मधुमक्खी। सो गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।